lot of guys have this issue that they're skinny fat. Skinny fat क्या चीज़ है? Skinny fat है कि आपके पास कोई मसल मास नहीं है, बहुत कम मसल मास है, लेकिन ज़्यादातर फैट आपकी बेली में स्टोर हुआ हुआ है. You've got no arms, you've got no chest, you've got no shoulders, you've got no legs, all you have is a belly. And in this video, I'm going to explain the strategies that you can use to get rid of this situation and get a fit and toned body. So without further ado, let's dive right into it. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Wahaj and I help people like you get into the fittest version of yourself. If you're someone who is over 30 years old and working a 9 to 5 job, then this channel is your go-to channel for all tips fitness related. आज के इस वीडियो में हम एक बहुत कॉमन इशू के बारे में बात करेंगे जो कि है स्किनी फैट और कैसे लोग स्किनी फैट सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं और एक फिट और हेल्दी फिजिक अचीव कर सकते हैं. सो अगेन, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, स्किनी फैट मीन्स कि आपके पास कोई मसल मास नहीं है या वेरी लिटिल मसल मास है और आपका सारा फैट अक्यूमुलेट हुआ है आपकी बेली के अंदर. एंड द प्रॉब्लम इज कि काफ़ी लोग इस इशू से सफ़र कर रहे हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग, बिकॉज वो शर्ट में तो ठीक दिखते हैं लेकिन जैसे ही शर्ट उतरती है उनका पेट दिख रहा होता है, मसल्स उनके पास होते नहीं हैं, तो ऐसी बॉडी अट्रैक्टिव बिल्कुल भी नहीं लगती. और एक और चीज़ मैंने जो नोट की है वो ये नोट की है कि ये चीज़ साउथ एशियन पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादा कॉमन है. वाई? बिकॉज हमारा न्यूट्रिशन और हमारी एक्टिविटी लेवल्स बहुत ज़्यादा ख़राब है. न्यूट्रिशन कैसे है कि हमारी डाइट जो है वो कार्ब्स में और फैट में बहुत ज़्यादा रिच है और प्रोटीन उसमें बहुत ज़्यादा कम है. और एक्टिविटी वाइज हम लोग बिल्कुल चलना फिरना पसंद नहीं करते. वी सिट ऑन द डेस्क ऑल डे एंड वी कम होम, वॉच टीवी एंड हिट बेड, दैट्स इट. तो वी आर बाउंड टू हैव दिस कंडीशन. और इस कंडीशन को रिवर्स करने के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर. तो जो सबसे पहली स्ट्रैटेजी आ जाती है वो आ जाती है फिक्सिंग योर न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन कैसे फिक्स होगा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या हैं. आप ये फाइंड आउट कर सकते हो एक मैक्रो कैलकुलेटर पे जाके, लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. आप वहाँ जाके कैलकुलेट कर सकते हो कि हाउ मेनी कैलोरीज यू नीड टू मेंटेन योर करंट बॉडी वेट. उससे आपको 10 to 15% कम खाना है, बिकॉज द अप्रोच टू स्किनी फैट इज नो डिफरेंट फ्रॉम फैट लॉस. इट्स ईटिंग इन अ कैलोरिक डेफिसिट. बट लोग क्या मिस्टेक करते हैं, लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट कर देते हैं. उससे क्या होता है कि यू ऑल्सो लूज द लिटिल मसल मास दैट यू करंटली हैव. उससे ये होता है कि बॉडी और ज़्यादा स्ट्रगल करती है और ज़्यादा स्किनी हो जाती है और फैट वहीं का वहीं रहता है. बिकॉज आपके पास मसल नहीं है तो आपकी बॉडी और ज़्यादा कम कैलोरीज बर्न करेगी. इसीलिए बहुत ज़्यादा लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि वो खाना कम करते हैं तो स्किनी हो जाते हैं और ज़्यादा, वो खाना ज़्यादा शुरू करते हैं कि मैं मसल गेन करूँगा तो वो फैट हो जाते हैं. तो इसके बीच का अप्रोच क्या है? कैलोरीज से कम खाना है लेकिन ओनली स्लाइटली. 10 to 15% का डेफिसिट क्रिएट करेंगे. 200 से 250 कैलोरीज का हो जाएगा. अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है तो यू कैन मे बी ईट 1800 कैलोरीज एज अ स्टार्टिंग पॉइंट. ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और उसको आपको डिवाइड कर देना है इन बिटवीन प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स. ये तीनों आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आपके मैक्रोज कंट्रोल में नहीं है, आप कैलोरीज से कम खा रहे हो, आप वेट लूज करोगे. लेकिन हमारा गोल क्या है? हमें फैट लॉस करना है. एंड फैट लॉस नीड्स अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच, स्पेशली जब आपके पास दो प्रॉब्लम्स हैं. एक, आपके पास मसल मास नहीं है. दूसरा, आपके पास फैट मास बहुत है. इसको काउंटर करने के लिए ओनली कीप अ स्लाइट कैलोरिक डेफिसिट. ये तो हो गया कैलोरी एंड मैक्रो का ओवरव्यू. एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ इसका. आप सालन रोटी खाते हो, उस सालन में एक बोटी रखी हुई है. आपने वो पूरा सालन खा लिया 2 रोटियों के साथ. आपको उसमें क्या मिला? सिर्फ कार्ब्स एंड फैट्स. बोटी जो इतनी छोटी सी थी उसमें बहुत कम प्रोटीन था. आपने वो खा तो लिया लेकिन प्रोटीन का रेशो कितना रहा? प्रॉब्ली 5%. कार्ब्स का रेशो कितना था? 95%. तो ये चीज़ आपको चेंज करनी है. आपको एक सिंपल फिक्स करना है. जो रेशो होगा प्रोटीन टू कार्ब्स का वो रखना है आपको 50% प्रोटीन एंड 50% कार्ब्स. मीनिंग कि अगर आप वही सालन रोटी की एग्जांपल ले लो, अब उसी सालन के अंदर आप बोटियाँ 5 से 6 कर दो और रोटी आप 2 की जगह 1 कर दो. इससे क्या होगा? आपका प्रोटीन रेशो काफ़ी ज़्यादा हाई चला जाएगा और कार्ब रेशो कम हो जाएगा, विच मीन्स यू विल बैलेंस आउट योर मैक्रोज. सिर्फ सिंपल एग्जांपल दी है प्रोटीन और कार्ब्स की. फैट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं. हेल्दी फैट्स क्या होते हैं? आपका एग योक्स हो गए, आपका ऑलिव ऑयल हो गया, आलमंड्स, पीनट बटर, एवोकाडोज. दीज आर सम हेल्दी फैट सोर्सेज. And nutrition wise, protein is your go-to macronutrient if you want to avoid the skinny fat situation. Protein आप ले सकते हो
0.8 to 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ योर बॉडी वेट टू स्टार्ट थिंग्स ऑफ। ये पॉइंट तो हो गया आपके न्यूट्रिशन से रिलेटेड। अब आ जाते हैं ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग कैसे करनी है? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग शुड बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी। काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, वो कार्डियो पे फोकस करते हैं, वो वॉक करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ये चीज़ें भी अच्छी हैं, लेकिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज़ नंबर 1। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आप या फिर वेट्स लिफ्ट करो या फिर अपना बॉडी वेट लिफ्ट करो। बॉडी वेट आप एक एक्सटेंट तक ही यूटिलाइज कर सकते हो, बट विद वेट्स आप अपने आप को ज़्यादा चैलेंज कर सकते हो, ज़्यादा वेरिएशंस डाल सकते हो, एक्सरसाइज में ज़्यादा पुश कर सकते हो। इसीलिए आई रिकमेंड जॉइनिंग अ जिम, बिकॉज नॉट ओनली डज इट हेल्प योर एनवायरनमेंट, बट इट ऑल्सो अलाउज यू टू पुश योर सेल्फ मोर ईच एंड एवरी वीक। और ये वेट या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कितनी दफ़ा करनी चाहिए हफ्ते में? 4 to 5 टाइम्स इज़ ऑप्टिमल। 4 to 5 टाइम्स आप जिम जाओ, 45 मिनट्स to 50 मिनट्स इज़ गुड इनफ फॉर यू टू गेट अ गुड वर्कआउट इन, और आप उसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सर्ट कर सकते हो, इंटेंसिटी के साथ अपने मसल्स को वर्क कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपके मसल्स को आदत होगी कि वो लोड उठाएं, उससे वो मसल फिर ग्रो होंगे। जब आप रेस्ट करोगे, रिकवर करोगे, सोओगे ठीक से 7 to 8 आवर्स, उससे मसल का रिकवरी प्रोसेस अच्छा होगा। और आपकी डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमने कवर किया कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट का बैलेंस है वो आपको अच्छा रखना है, और उसके बारे में आप पढ़ सकते हो मेरे कैलोरी और मैक्रोन्यूट्रिएंट गाइड में। एक सिंपल सी कैलकुलेशन है जो आपको करनी है अपने लिए, एंड यू विल फाइंड आउट कि आपको कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्ब्स चाहिए, कितना फैट्स चाहिए दिन में। आपको वो प्रिसाइसली फॉलो करना है। थोड़ा सा उसमें एफर्ट लगेगा शुरू में, बट एज यू गेट यूज्ड टू इट यू विल फाइंड इट कि यार ये अप्रोच परफेक्टली काम करती है फॉर मी एज अ स्किनी फैट इंडिविजुअल। एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वो ये है कि आपका फॉर्म जो है वो ठीक होना चाहिए, आपको टारगेट मसल फील होना चाहिए। काफ़ी लोग जिम में जाते हैं, बस वो वर्कआउट करते हैं, दे जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस, वो बस वेट उठा रहे हैं, उनको कुछ फील नहीं हो रहा मसल में, कौन सा मसल हिट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा, कुछ नहीं पता, बस वेट ऊपर से नीचे करना है, दैट इज इट। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। व्हेन यू गो इनटू द जिम यू गो विद अ पर्पस, यू गो विद एन इंटेंशन कि यार मुझे ये मसल हिट करना है और मुझे इस मसल को वर्क करना है, और उसी से वो मसल फिर ग्रो होता है, उसी से उसके अंदर रिजल्ट्स आते हैं। सो मेक श्योर यू कनेक्ट योर माइंड टू मसल। आप फील करो जो मसल आप हिट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यू आर कर्लिंग बाइसेप्स, यू नीड टू फील कि आपका बाइसेप फ्लेक्स हो रहा है। तो एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, बिकॉज इसी से रिजल्ट्स आते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पीपल हु लुक गुड एंड पीपल हु डोंट लुक गुड, बिकॉज ट्रेनिंग करते वक्त उनका ध्यान ट्रेनिंग में नहीं होता। जो लोग अच्छे नहीं दिखते, जो लोग सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको रिजल्ट्स नहीं आते, एक मेजर रीज़न ये भी होता है कि वो माइंड मसल कनेक्शन उनका पुअर होता है, वो उस पर काम ही नहीं करते। टाइम लगता है थोड़ा सा, कुछ हो सकता है हफ्ते लगें, कुछ महीने भी लग सकते हैं, बट व्हेन यू गेट इट राइट यू विल सी मैसिव मैसिव रिजल्ट्स। इट्स सो इम्पॉर्टेंट। दूसरी चीज़ ये है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड को अडेप्ट करना है, अपने आप को चैलेंज करना है ईच एंड एवरी वीक टू लिफ्ट अ हैवियर वेट। हैवियर वेट ऐसा नहीं है कि आप जाके बहुत ज़्यादा तबाही मचा दो जिम में जाके नेक्स्ट वीक, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यू नीड टू प्रोग्रेस इट बाय लाइक 5%। जो आपने वेट अगर 10 kg उठाया, उसका 5% आप बढ़ा दोगे, 2% बढ़ा दो, 3% बढ़ा दो। ऑलवेज स्ट्राइव फॉर इम्प्रूवमेंट नो मैटर वॉट। रेप्स भी बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर डूइंग 10 reps फर्स्ट, यू कैन डू लाइक एम फॉर 11 और 12 reps। इतने इंक्रीमेंट भी आपको बहुत ज़्यादा मैसिव इंप्रूवमेंट देंगे ओवर टाइम। ये चीज़ आपको कंसिस्टेंटली वीक ऑन वीक फॉलो करनी है नो मैटर व्हाट। और इसी चीज़ से जुड़ी टिप है कि अपने आप को रिकॉर्ड करो। जो भी एक्सरसाइज करो जिम में जाके, मेक श्योर टू रिकॉर्ड योरसेल्फ एंड सी। उसको फिर देखो कि मैं किस तरह एक्सरसाइज लगा रहा था। जब तक आप ये असेसमेंट अपना नहीं करोगे इंडिपेंडेंटली, आपको समझ नहीं आएगा कि यार आप ठीक कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, बिकॉज एक्सरसाइज करते वक्त वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर फॉर्म। काफ़ी इंस्टेंसेस पे हमारा फॉर्म ऑप्टिमल नहीं होता और हम उसको इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज हम फोकस कर रहे होते हैं वेट उठाने पे। आप एक चीज़ पे ही फोकस कर सकते हो। अगर आपका फॉर्म थोड़ा सा ख़राब है या मिसअलाइंड है, तो हो सकता है आपको आइडेंटिफाई ना हो, बट व्हेन यू सी दैट वीडियो यू विल आइडेंटिफाई कि यार ये चीज़ मैंने ठीक नहीं की, ये चीज़ मैं इंप्रूव कर सकता था, उसको फिर इंप्रूव करो नेक्स्ट वीक। एंड ट्रेनिंग के बाद वील डाइव इनटू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स, दैट इज़ ट्रैकिंग। ट्रैकिंग इज़ सुपर इंपॉर्टेंट। अगर आप ट्रैक नहीं कर रहे हो, आपको पता नहीं है आप किधर जा रहे हो, आपका वेट लूज़ हो रहा है, आपका फैट लूज़ हो रहा है या आपका फैट गेन हो रहा है, यू डोंट नो बिकॉज यू आर नॉट ट्रैकिंग इट। ट्रैकिंग कैसे करनी है? सिंपल है, अपना वेट डेली लॉग करना है। अपना वेट डेली लो फास्टेड स्टेट में इन द मॉर्निंग, एंड मेक श्योर यू रिकॉर्ड इट समवेयर, बिकॉज आपका वेट डेली फ्लक्चुएट करेगा, कभी वो ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, बट यू नीड टू सी द वीकली ट्रेंड। वीकली ट्रेंड उसको नीचे ही आना चाहिए, बिकॉज यू आर एमिंग टू लूज फैट, राइट। आपका वेट थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, हल्का सा। आई वॉन्ट एक्सपेक्टेड टू ड्रास्टिकली कम डाउन इफ़ यू आर ईटिंग जस्ट अ लिटिल बिलो मेंटेनेंस, बट उसको कम होना चाहिए, इट शुड रिड्यूस, दैट इज़ द गोल।
ठीक है। तो वेट अपना डेली मेजर करना है और उसके वीकली एवरेजेस लेने हैं, बिकॉज वो डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट कर सकता है। अगर वेट इंक्रीज हो रहा है देन योर डाइट नीड्स अमेंडमेंट, और यू जस्ट नीड टू अप योर एक्टिविटी। अगर आप फॉर एग्जांपल स्टेप्स नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी आपका मूवमेंट नहीं है जिम के अलावा, आप 2 से 3 हज़ार स्टेप्स कर सकते हो या 5,000 स्टेप्स कर सकते हो। 5,000 इज़ अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। आप इन स्टेप्स को रखोगे, फिर आप देखोगे हो सकता है आपका वेट फिर स्टेबल रहे या नीचे जाना शुरू हो जाए। देन यू डोंट नीड टू एडजस्ट योर डाइट। डाइट शुरू में एडजस्ट नहीं करनी है, हमेशा पहले स्टार्ट करना है अपनी एक्टिविटी लेवल्स से, एक्टिविटी लेवल्स को बढ़ाना है, फिर उसके बाद डाइट को थोड़ा सा ट्वीक करना है यार, कि अगर मैं ज़्यादा खा रहा हूँ, 2-3 रोटियाँ खा रहा हूँ, तो उसको 1 रोटी कम कर दी। एग्स की क्वांटिटी फॉर एग्जांपल अगर दिन में मैं 8 या 9 अंडे खा रहा हूँ, जस्ट एन एग्जांपल, आप खाओगे नहीं इतना, तो मैंने उसमें से 1 से 2 अंडे कम कर दिए। दैट इज़ द सॉर्ट ऑफ एडजस्टमेंट यू नीड टू मेक इफ़ यू आर टू गो टूवर्ड्स डाइटरी एडजस्टमेंट्स, जो कि पहला स्टेप्स नहीं होना चाहिए। हमेशा एक्टिविटी से आपको स्टार्ट करना चाहिए, देन गो टूवर्ड्स डाइट। तो ये पर्पज़ रहता है ट्रैकिंग का। उसके अलावा यू ऑल्सो नीड टू ट्रैक योर बॉडी मेजरमेंट्स। बॉडी मेजरमेंट्स जैसे कि वेस्ट, चेस्ट, आर्म्स, लेग्स, क्या साइज़ है इन सबका ऑन अ वीकली बेसिस, रिकॉर्डेड समवेयर, बिकॉज काफ़ी दफ़ा ऐसा होगा कि आपके क्लोथ्स आपको डिफरेंटली फिट करेंगे। वो एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस फैक्टर है, बिकॉज ज़रूरी नहीं है सारी चेंजेस आपको स्केल पे नजर आए। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको अपने क्लोथ्स में नजर आएंगी, आपको अपने मेजरमेंट में नजर आएंगी। तो अगर आपकी वेस्ट कम हो रही है एंड योर वेट इज़ द सेम, it is still progress. You still need to keep doing what you're doing, because ये process थोड़ा सा slow होता है। Skinny fat reduction is a slower process than someone who's just losing weight. तो आप देखते होगे काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा जल्दी वेट रिड्यूस कर लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा मोटे भी होते हैं। आपकी कंडीशन थोड़ी सी यूनिक इसलिए है बिकॉज योर स्किनी फैट को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है एंड योर फैट लॉस इज स्लोअर बिकॉज यू बिल्डिंग मसल एट द सेम टाइम एज वेल। और इस अप्रोच को इसीलिए नाम ये भी दिया जाता है कि इट्स कॉल्ड बॉडी रिकॉम्पोजिशन, क्योंकि यू आर बिल्डिंग मसल एंड लूजिंग फैट एट द सेम टाइम। और इस अप्रोच में जो आपकी मसल बिल्डिंग कैपेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है कि आपका प्रोटीन इंटेक कितना अच्छा है, आपकी ट्रेनिंग कितनी अच्छी है, और आप सो कितना अच्छा रहे हो, आप रेस्ट कितना अच्छा कर रहे हो। अगर ये तीनों चीज़ें पॉइंट पे हैं, आप बहुत अच्छा मसल मास गेन कर पाओगे साइमल्टेनियसली। बट आपको ये चीज़ ही पता होनी चाहिए कि इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन योर जेनेटिक्स। कुछ लोग बहुत अच्छा मसल मास बहुत जल्दी गेन कर पाएंगे, कुछ लोग थोड़ा सा स्लोली गेन कर पाएंगे, इट डिपेंड्स। बट आप गेन करोगे मसल मास फॉर श्योर अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो करोगे। और लास्ट चीज़ जो ट्रैकिंग में आती है वो आती है आपका फूड और आपका ट्रेनिंग प्रोटोकॉल। आपकी ट्रेनिंग जो है वो 3 से 6 महीने के लिए कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। आप अपने वर्कआउट्स चेंज नहीं करोगे, सेम वर्कआउट्स फॉलो करोगे, उसी में प्रोग्रेस करोगे, वेट ज़्यादा करोगे, रेप्स ज़्यादा करोगे, अपना न्यूट्रिशन शुरू में ट्रैक करोगे, लिखोगे कि आपने क्या खाया, आपने कितनी कैलोरीज कंज्यूम करी। 2 से 3 वीक्स ये प्रोसेस करना ज़रूरी है, जब तक आपको आइडिया नहीं होता कि यार मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या हैं। बिकॉज कैलोरी कैलकुलेटर आपको एक नंबर ज़रूर दे देता है कि यार आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है, लेकिन उसके अगेंस्ट आपका वेट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो इट्स अ ट्रायल एंड एरर फेज वेयर यू विल सी what you're eating, you will track it, you will log it down in an app। MyFitnessPal यूज़ कर सकते हो, ईजी है। उसमें ट्रैक करके आपको पता चलेगा यार अच्छा ठीक है, मैं इतना खा रहा हूँ तो मेरा वेट सेम है, मैं इससे थोड़ा सा कम स्लाइटली 1-2 रोटी कम खा लूँ तो मेरा वेट थोड़ा सा रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। फिर दैट इज़ योर स्वीट स्पॉट, उसको आपने पकड़ लेना है, उसी को फिर आगे फॉलो करना है। और रिमेंबर उसके बाद अपनी एक्टिविटी बढ़ानी है विदाउट फर्दर रिड्यूसिंग द न्यूट्रिशन। ठीक है, एक्टिविटी पे ज़्यादा जोर है। 5000 स्टेप्स अगर हैं उनको 6000 7000 कर सकते हो, 8000 कर सकते हो, 10000 तक जा सकते हो, इससे ज़्यादा भी जा सकते हो, यू नो इट डिपेंड्स। तो ऑलवेज ट्रेनिंग फर्स्ट, ट्रेनिंग को टफ करें एंड देन उसके बाद डाइटरी एडजस्टमेंट्स करें। सो गाइज ये थी कुछ टिप्स फॉर स्किनी फैट इंडिविजुअल्स एंड हाउ यू कैन स्टार्ट फिक्सिंग दैट टुडे। एंड गाइज ये थी मेन टिप्स, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, ट्रैकिंग। एट द एंड इट जस्ट बॉइल्स डाउन टू दीज 3 टिप्स एज वेल एज स्लीप एंड रिकवरी। बात करते रहते हैं उसके बारे में, तो आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। खैर, इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट ऑन माय चैनल। एंड अगर आपको 1-to-1 हेल्प चाहिए इन योर फिटनेस गोल्स, इन योर हेल्थ स्ट्रगल्स, you can book a 1-to-1 consultation call with me. Link is in the description below. If you book that call, I look forward to speaking with you, understanding your struggles and showing you a clear roadmap in terms of how I can help you achieve your fitness goals. So with that said, guys, take care. I will see you in the next video. Until then, stay fit, stay strong. Cheers.